स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों वादे के मुताबिक आ चुका है रिपोर्ट राइटिंग का सेकेंड पार्ट इसलिए क्योंकि दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग किस प्रकार का रिपोर्ट देखे थे। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग वैसे रिपोर्ट देखे तो जो स्कूल में आपका इवेंट्स के रूप में, ठीक है, सेलिब्रेट के रूप में, ऑर्गेनाइज के रूप में जो है किया जाता है। और सेकेंड जो रिपोर्ट देखने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सीडेंट को लेकर के, ठीक है, कि जैसे आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, तो ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे तो रोड वाला पूछे चाहे तो फायर वाला पूछे, ठीक है। और आपको पता है कि रिपोर्ट का पहला वीडियो आप सभी देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग का एक्सीडेंट वाला ट्रिक को देखने वाला है कि रोड एक्सीडेंट को लेकर आप लोग कैसे लिखिएगा, फायर एक्सीडेंट को लेकर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट को लेकर के कैसे आप लोग ट्रिक को लिखिएगा। तो ट्रिक दोस्तों हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ए रिपोर्ट ऑन मतलब सर जी हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं। चाहे तो क्वेश्चंस में आपका रोड एक्सीडेंट लिखा रहा है, चाहे फायर एक्सीडेंट लिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, कैसे लिखिएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ए रिपोर्ट ऑन के बाद आपका जो डैश दिया गया है, डैश के बगल में आप लोग क्या लिखिएगा, चाहे तो रोड वाला होगा तो रोड वाला लिखिएगा, चाहे तो फायर वाला हो तो फायर वाला लिखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ बात, जब भी आप लोग दोस्तों हेडिंग लिखिएगा तो हेडिंग लिखते समय आप लोगों को ध्यान रखना है हर एक लेटर कैपिटल लेटर का होना चाहिए, हर एक वर्ड्स आपका कैपिटल लेटर का होना चाहिए, ठीक है। ए भी कैपिटल, रिपोर्ट भी कैपिटल, ऑन भी कैपिटल, रोड भी कैपिटल, एक्सीडेंट भी कैपिटल, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक लाइन आपको ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम दीजिएगा रोलर कॉपी पे दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग जो है रफ कॉपी पे लिखते हैं ना, वैसा कॉपी पे, ठीक है, जो कि चीना वाला रहता है। तो रिपोर्ट लिख लीजिएगा, ऊपर में हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों अब बारी आता है प्लेस और डेट लिखने का। सेम चीज़ उसी प्रकार से चलेगा जैसे आपका फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लेस आपको लिखना है कि किस प्लेस से आप लोग इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं, फिर डेट को लिखना है कि किस दिन आप लोग इस डेट को रिपोर्ट को लिख रहे हैं, ठीक है। जिस तारीख को, जिस दिन आपका एग्जाम होगा 13-14 फरवरी को, उसका आप लोग डेट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना बाई XYZ, क्योंकि क्वेश्चंस में रिपोर्ट वाला एक्सीडेंट वाला जो आपका रिपोर्ट होगा इसमें आपका नेम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। वो इवेंट वाला ऑर्गेनाइज वाला में नेम रहेगा, लेकिन इसमें नेम नहीं रहेगा, तो आप लोग लिखिएगा बाई XYZ। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। पहले आपको क्या करना है, हेडिंग में लिखना है, हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस और डेट लिखना है, और उसी के राइट कॉर्नर में दोस्तों आप सभी को बाई XYZ लिख देना है, ठीक है। एक लाइन आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आपका मेन खेला यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, लिखना है कि ए शॉकिंग मतलब कि मैं शॉक हुआ, शॉकिंग के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा गया एक्सीडेंट नेम, रोड एक्सीडेंट रहे तो रोड एक्सीडेंट लिखेंगे, फायर वाला रहे तो फायर वाला लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे टुक प्लेस ऑन डेट हम लोग लिखेंगे। डेट कौन वाला लिखेगा आप लोग समझ लीजिए। मैं पहला वीडियो में बोला था कि रिपोर्ट लिखते समय, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस का लिखा हुआ रहता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म का। तो जिस दिन आप लोग रिपोर्ट के लिखिएगा उसका 1-2 दिन पहले वाला डेट इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। 1-2 दिन पहले वाला यहाँ पर, जैसे कि 13 फरवरी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10 फरवरी, 12 फरवरी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको प्लेस देना है कि जो एक्सीडेंट हुआ ये कहाँ पर हुआ, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है इट वॉज ऑन, ठीक है, अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ दोस्तों ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जो भुलाया ना जा सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और बाकी यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि बाकी जो लिखेंगे वही लिखना है। सर जी क्या लिखेंगे आप, जो हम लिखेंगे, तो यही आपका रिपोर्ट का ट्रिक बोलता है एक्सीडेंट को लेकर के। कितना हल्का है ना, आगे चलिए सब पता चलेगा। सबसे पहले फिर समझ लिया, रिवाइज के रूप में हेडिंग लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। एक लाइन छोड़ना है, प्लेस और डेट लिखना है लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आप सभी को बाई XYZ लिखना है, एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप सभी को समझ गए होंगे। आप देखिए कि आप लोग कैसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चंस 2 को रखेंगे, फायर वाला भी और रोड एक्सीडेंट वाला भी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुकी है। क्वेश्चंस दोस्तों आप सभी का
कि राइट ए रिपोर्ट अबाउट ए रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए कार एंड बस, गिव द डिटेल्स ऑफ द पीपल इंजर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा कि आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। रिपोर्ट लिखना है किसके बारे में, तो रोड एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, समझ चुके हैं, जिसमें दोस्तों इन्वॉल्व किया गया है एक कार को और एक बस को, कि कैसे कार और बस से दोस्तों एक प्रकार यहाँ से कार आ रहा था और यहाँ से बस आ रहा था, कैसे ये जो है एक्सीडेंट हुआ है आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए तो ट्रिक क्या बोलता है। ट्रिक दोस्तों हम सभी को कहता है कि सबसे पहले हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ए रिपोर्ट ऑन और डैश करके, डैश में क्या लिखना है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हेडिंग लिखना है, सबका सब कैपिटल लेटर में होगा। तो यहाँ हम लोग लिखें ए रिपोर्ट ऑन। ए रिपोर्ट ऑन के बाद डैश था, डैश में हम आपको बोले था जो एक्सीडेंट रहेगा, चाहे रोड वाला चाहे फायर वाला, उस चीज़ को यहाँ पर आपको चिपका देना है। तो रोड वाला के रूप ऊपर में है तो रोड एक्सीडेंट हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज़ कैपिटल में। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। एक लाइन हम छोड़ने बोले थे। छोड़ने के बाद दोस्तों ट्रिक आपका बोलता है कि प्लेस और डेट को मेंशन कीजिएगा और लेफ्ट राइट कॉर्नर में आप सभी का XYZ को मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो प्लेस हम लिखेंगे धनबाद, क्योंकि हम धनबाद डिस्ट्रिक्ट से। सर जी क्या मैं भी यही डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकता हूँ, यही स्थान जगह का नाम लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल, कौन काटेगा नंबर, कोई नहीं काटेगा, 5 में 5 तो आपको पक्का देख के रहेगा। ठीक है, फिर दोस्तों डेट आपको लिखना, मान चलिए आप लोग 13 फरवरी को रिपोर्ट लिख रहे हैं तो 13 फरवरी 2025 लिख दीजिएगा और बाई XYZ यहाँ पर आप सभी को राइट कॉर्नर में आपको लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है। एक लाइन जिससे आप लोग छोड़िएगा तो नेक्स्ट ट्रिक क्या बोलता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात बोलता है कि लिखना है ए शोकिंग। शोकिंग लिखने के बाद एक्सीडेंट का नेम लिखना है, फिर लिखना है टुक प्लेस ऑन डेट का डेट आपको लिखना है एक दिन पहले वाला, ठीक है, एक दिन बाद वाला। ठीक है, यानी कि जिस दिन आप लोग डेट लिख रहे हैं उसका जो आप लोग पिछला डेट लिखिएगा। फिर प्लेस आप लोग लिख दीजिए कि कहाँ पर ये जो घटना घटा है। फिर आप लोग लिखिए जो इट वाज ऑन, ठीक है, ऑन लिखे, इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको भुलाया ना जा सकता है, और बाकी जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है और एक लाइन आपको इस प्रकार से इसे छोड़ना है। ठीक है, छोड़ने के बाद लिखना है ए शोकिंग। शोकिंग के बाद हम आपको बोले था ना एक्सीडेंट का नेम लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोड एक्सीडेंट। क्या लिखेंगे, रोड एक्सीडेंट। फिर लिखना है टुक प्लेस ऑन 12 फरवरी 2025। 13 फरवरी को हम लोग रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो एक दिन पहले वाला, ठीक है, यानी कि जो बीत गया है वो वाला दिन हम लोग लिख देंगे 12 फरवरी 2025। फिर हम बोले थे प्लेस लिखना है। ठीक है, तो प्लेस कहाँ वाला लिखेंगे, तो हम लोग देखिए घटना जब भी घटा तो हम लोग लिख देंगे कि नियर बस स्टैंड धनबाद, यानी कि धनबाद का बस स्टैंड में ये जो है घटना घटा है। ठीक है, फिर हम बोले थे ना इट वाज एन अनफॉरगेटेबल लिखना है, तो इट वाज एन अनफॉरगेटेबल लिखेंगे और एक्सीडेंट लिखेंगे, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ इसको हम लोग भुलाया ना जा सकता है। और अब यहाँ से मेन चालू होता है, जो हम बोले हैं कि जो हम लिखेंगे वही लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको याद करना होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आपको एक्सीडेंट वाला जो रहेगा तो रोड वाला और फायर वाला दोनों आपको यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर ये बोलता है, और उसके बाद जो हम लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है दोस्तों कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन टू व्हीकल्स ए बस एंड कार, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्वेश्चन से बोला है कि इन्वॉल्विंग करना है कार और बस को, तो हम लोग बोल देंगे कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दोस्तों 2 व्हीकल से 2 गाड़ियाँ मौजूद है, जिसमें से एक कार है और एक आपका बस है। ठीक है, फिर लिखना है कि एक कार वाज कमिंग विथ गेट स्पीड, मतलब कि जो कार है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रहा था और बस इज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि देखिए कार इधर से आ रहा था और बस इधर से आ रहा अपोजिट डायरेक्शन में, कार फुल तेजी से आ रहा था और बस भी उसी डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है, फिर लिखना है दोस्तों आप सभी को कि जस्ट देन द ड्राइवर ऑफ द कार लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड स्टार्टिंग एंड हिट द बस, मतलब जो कार जो है तेजी से जा रहा था बस की तरफ, क्योंकि बस भी उसी दिशा में था। ठीक है, अपोजिट दिशा में। तो दोस्तों तेजी से कार जाने के साथ ये क्या किया, तो ड्राइवर जो है ये अपना कंट्रोल को खो दिया। खोने के बाद क्या किया, तो बस में जाकर के ठोक दिया, हिट कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे है कि स्टार्टिंग एंड हिट द बस। फिर लिखना है कि द ड्राइवर ऑफ द कार एंड 2 अदर पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो कार का जो ड्राइवर था, ठीक है, जो कार का जो ड्राइवर था और उसके साथ 2 को जो पर्सन था वो दोस्तों स्पॉट हो गया कहाँ पर, रोड पे ही। ठीक है, रोड पर ही क्या हो गया, स्पॉट हो गया यहाँ पे, वहाँ से चल गया, मतलब ये ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि वाइस 10 अदर पीपल, ठीक है, 10 अदर पर्सन गॉट इंजरी, मतलब कि 10 अदर पीपल क्या है वो घायल है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि द पुलिस कम एंड इन्वेस्टिगेट द प्लेस एंड सीज बोथ द व्हीकल्स,
फिर वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस आने के साथ क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, देखरेख करती है, देखरेख के कारण वो सीज कर देती है, यानी कि बंद कर देती है, ठीक है। सील मार देता है किसमें, तो दोनों कार और बस दोनों को, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि द ड्राइवर ऑफ द बस आज मिसिंग, दिस इज सेकेंड, द ड्राइवर ऑफ द बस, ठीक है, आज मिसिंग। और यहाँ पर लिखना है कि जो ड्राइवर था बस का वो क्या है, मिसिंग है, लापता है, ठीक है। फिर लिखना है कि दिस इज द सेकेंड टाइम ऑफ दिस ईयर, मतलब कि इस साल ये सेकेंड घटना है, ठीक है। सच एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस ऑन द सेम स्पॉट ऑफ द हाईवे अकॉर्डिंग टू लोकल पीपुल एज देयर इज नो लाइट्स ऑफ दिस स्पोर्ट्स। और जहाँ पर स्पोर्ट्स घटना हुआ वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों रोड वाला एक्सीडेंट आपका कंप्लीट होता है। इसको आपको कॉपी पे अच्छा से उतार करके 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, 5 नंबर पक्का भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका रिपोर्ट करता है दोस्तों आप सभी का फायर एक्सीडेंट को लेकर के, ठीक है। कि ये मान चलिए आग लग गया, तो आग लग गया तो इसको आप लोग रिपोर्ट में कैसे लिखिएगा। तो लिखना है दोस्तों आप सभी को ए रिपोर्ट ऑन ए फायर एक्सीडेंट, क्योंकि हम हेडिंग में बोले थे, हेडिंग में क्या बोले थे कि ए रिपोर्ट ऑन लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, और जो एक्सीडेंट होगा उसको आपको यहाँ लिखना। तो ये फायर एक्सीडेंट, क्या सर जी ये वाला सिंबल बनाएंगे आग वाला और गाड़ी वाला फायर ब्रिगेड वाला, अरे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लिखना है ए रिपोर्ट ऑन ए फायर एक्सीडेंट। इसके बाद हम क्या बोले थे, एक लाइन को छोड़ना, एक लाइन को मान चलिए छोड़ दीजिए। फिर बोले थे प्लेस को और डेट को लिखना, प्लेस को और डेट को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो प्लेस आपको लिख देना है धनबाद, चाहे कुछ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। डेट मान चलिए हम लिखेंगे 14 फरवरी 2025, ठीक है, कि 14 फरवरी 2025 को हम इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में क्या बोले थे, बाई XYZ आपको लिख देना है इस प्रकार से, और एक लाइन आपको ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है जो पहला आप लोग रिपोर्ट में अप्लाई किए थे। लिखना है ए शोकिंग, शोकिंग के बाद हम क्या बोले थे, एक्सीडेंट का नेम लिखना है। तो क्या किस प्रकार का एक्सीडेंट है, तो ये आपका फायर एक्सीडेंट है, ठीक है, फायर वाला है। तो फायर वाला यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि फिर लिखेंगे टुक प्लेस, फिर हम बोले थे डेट लिखने के लिए, ठीक है। डेट हम लोग लिखेंगे क्या, मान चलिए 14 फरवरी 2025 को रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो 12 फरवरी 2025 वाला घटना को लिख देंगे, ठीक है। और ये घटना के बाद दोस्तों डेट के बाद हम आपको क्या बोले थे, प्लेस लिखना है। तो ये घटना कहाँ पर घटा है, कहाँ पर आग लगा है, तो हम लिख देंगे कि 8 बिग बाजार इवनिंग टाइम, मतलब कि बिग बाजार के पास शाम के समय में आग लगा था, ठीक है, आग लगा था। फिर लिखना है दोस्तों आप सभी को इट वाज एन अनफॉरगेटेबल फायर एक्सीडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है इसको मैं भुला नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वही आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें दोस्तों फायर वाला में लिखना है कि दिस वाज हेल्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, मतलब कि जो आग लगा था ये किसके कारण लगा था, इलेक्ट्रिक सर्किट जो शॉर्ट हुआ था उसके कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग को लगा दी, आग लगा था अपने से, ठीक है। आग लगा किसके कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को लिखना है हैज़ ए रिजल्ट, बाद में जो इसका रिजल्ट आया वो दोस्तों घायल करने वाले में तो देयर वाज ए बिग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। काफ़ी का जीवन जो है चल गया, ठीक है, काफ़ी का जीवन चल गया, काफ़ी प्रॉपर्टी भी जल गया, क्योंकि आग लगता है तो क्या होता है, जितना सामान है आपका घर का, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ऐनक तैनक सब आपका क्या होता है तो नष्ट हो जाता है, जल जाता है। तो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जीवन का भी नुकसान हुआ, यहाँ पर लिखना है। फिर लिखना है दोस्तों मेन लोकल पीपुल, ठीक है, यहाँ से मेन लोकल पीपुल वेयर अराइव्ड देयर एंड ट्राइड हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। फिर उधर के आसपास के, जैसे आपको पता है कि आग लगता है तो आसपास के लोग जुट जाते हैं, जुटने के बाद दोस्तों सोचते हैं कि किसी तरह से इस आग को बुझाया जाए, तो वैसे हम लोग लिख दिए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। फिर लिखना है समवन हैड इन्फॉर्म्ड रेस्क्यू टीम। फिर दोस्तों क्या करता है, कोई जो है रेस्क्यू टीम को क्या करता है तो इन्फॉर्म करता है, ठीक है, रेस्क्यू टीम को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। तो लिखना कि द रेस्क्यू टीम हैड अराउंड देयर इन द टाइम, फिर रेस्क्यू टीम आती है और आफ्टर ए लॉन्ग आवर्स, कुछ लंबे समय के बाद इफोर्ट दे कंट्रोल द सिचुएशन, और कुछ लंबे समय के बाद वो जो है सिचुएशन को क्या कर लगता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल कर लेता है। फिर लिखना है दे मैनेज्ड ही ब्रिंग आउट द इंजरीज हैपेंड, पीपल वेयर टेकन इन द नियर बाई हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रीटमेंट। और जो घायल पीपल था उसको क्या करता है वो लोग, तो जो घायल पीपल था दोस्तों उसको नियर के जो भी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ले जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ट्रिक, आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। दिस इज द बेस्ट ट्रिक, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग फायर एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट को लेकर के। और पहला वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है,
95% नंबर लाना है तो दोस्तों आप लोग 99 वाला गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस गेस्ट पेपर को दोस्तों आप लोग कैसे परचेज कीजिएगा, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, 99 पे कर दीजिएगा, व्हाट्सअप पर गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर बोर्ड एग्जाम 2025। तो जल्दी जाए दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ऑल प्रकार का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए। ऑल सब्जेक्ट में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।